ये पोएम जो पोर्फियास लवर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा। अब हम लास्ट जो इसका वीडियो है उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें जो स्पीकर्स था वो अब तक हमें पोर्फिया की किस तरह पोर्फिया उसको पसंद करती है, किस तरह से उनका जो लव है वो ब्लॉसम हो गया है, वो ग्रू होता जा रहा है। इस बात को हमें लास्ट स्टेंजा में पोइट ने स्पीकर ने हमें बता दिया है। अब हम इसको स्टडी आगे करते हैं। व्हाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, जब मैंने इस बात को डिबेटेड किया कि व्हाट टू डू, कि मुझे अब क्या करना चाहिए, दैट मोमेंट सी वॉज माइन फेयर, इस समय वो सिर्फ मेरी है और जो बहुत सुंदर, परफेक्टली प्योर है एंड गुड है और अच्छी भी है। तो यहाँ पर इन जो वर्डों को जब हम देखते हैं तो एक इनडायरेक्टली एक तरह से जो पोइट जो स्पीकर है उसकी मैडनेस यहाँ पर शो होती है। स्पीकर अपनी एक तरह का मैड है कि वो माइन उसकी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पोइट दो बार माइन वर्ड यूज़ कर रहा है, ताकि स्पीकर की जो बात है वो क्लियरली ऑडियंस के तक पहुंच जाए कि किस तरह से वो अपनी बात को कहना चाहता है और उसकी मैडनेस को कितने हाई लेवल पर यहाँ पर पोइट जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आई फाउंड ए थिंग टू डू, मुझे अभी एक चीज़ करनी चाहिए। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई बाउंड 3 times अ लिटिल थ्रॉट अराउंड। अब यहाँ पर पोइट वो जो स्पीकर बोल रहा है कि मुझे अभी एक चीज़ करनी चाहिए। उसने उसके सभी हेयरों को एक लंबी स्ट्रिंग का मतलब है एक तरह से फांसी का फंदे की तरह बनाकर 3 times आई बाउंड 3 times 3 टाइम हर उसका जो बेचारा थ्रॉट था उसकी चारों तरफ लपेट दिया। एंड स्ट्रंगल्ड हर, और उसको कस दिया। नो पेन फेल्ट सी, उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर सी फेल्ट नो पेन, कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। यहाँ पर अदर उसकी मैडनेस को, स्पीकर की मैडनेस को शो करने के लिए पोइट फिर से नो पेन फेल्ट सी फेल्ट नो पेन दो वर्ड यूज़ करता है। एज ए सट बर्ड दैट होल्ड बी, वो तो एक ऐसी कली की तरह थी जिसमें एक जो मधुमक्खी है वो बंद हो जाती है, जिसने एक मधुमक्खी को बंद कर देता है। आई वेरीली ओपन हर लिड्स, आई वेरीली, मैंने चौकसी से चारों तरफ देखकर उसके लिड्स, उसकी पलकों को खोला। अगेन लाफ्ड द ब्लू आइज विदाउट स्टाइन, और उसकी ब्लू आइज को देखकर मैं हंसा। विदाउट स्टैंड, मेरे ऊपर इस तरह किसी भी तरह की मेरे अंदर अब कोई शर्म नहीं थी, मतलब मुझे ये सब कर कर उसकी देख कर मुझे शर्म महसूस नहीं। एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द स्ट्रेस अबाउट नेक, अब मैंने जो स्ट्रेस लगा रखा था, जो रस्सी का फंदा जो उसके बालों के फॉर्म में लगा रखा था, उसको अनटाइटन किया, उसको खोला। हर चीक वंस मोर ब्लस ब्राइट बीनीथ माय मनी, और उसके जो गाल थे वो बहुत चमक रहे थे, ब्लसिंग कर रहे थे, वो मेरी बर्निंग किस के नीचे। आई प्रॉप हर हेड अप एज बिफोर, मैंने उसको जो हेड है उसको उठा करके और उसके जो उसको अपनी गोदी में लिया। दिस टाइम माई सोल्जर बोर हर, अब मेरे कंधे उसके हेड के ऊपर थे। विच ड्रॉप्स अल्टिल सिस्टर, मैंने उसको अपनी गोदी में उठा करके उसको लिया। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड सो ग्लैड इट वॉज एटमोस्फेयर, उसका जो चमकता हुआ जो छोटा चेहरा था, जो ये जानकर बहुत खुश हुआ होगा कि यही उसकी एक अंतिम इच्छा थी। दैट ऑल इट इज कॉन एट वंस, अब सभी तरह की जो परेशानी थी, कौन थी, जो चिंताएं थी, वो सभी गायब हो चुकी, वो सभी खत्म हो चुकी हैं, सभी खत्म हो चुकी हैं। दैट ऑल डिस्कनेक्ट वंस इज फ्रेड एंड आई इट्स लव, जो उसका प्यार है कीन्ड स्टीन को सी मिल गया। पोर्फियास लव सी गेज नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विस वुड बी हियर्ड, अब पोर्फिया को तो ये गैस भी नहीं किया, उसने अनुमान भी नहीं कि किस तरह से जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट इच्छा थी अपनी लवर्स के साथ रहने की, वो किस तरह से पूरी हो गई। एंड दस वी सिट टू, तो नाउ अब हम एक साथ बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट डिस्टर्ब, अब हम पूरी रात एक साथ बैठे रहेंगे, हमें कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है।
एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड ए वर्ड। ऐसा करते हुए हमें मतलब जब मैंने ऐसा किया है हम तो गॉड ने भी इस बारे में कोई वर्ड नहीं बोला है, मतलब कि ईश्वर ने भी मुझे इस चीज़ की परमिशन दे दी है। तो हम समझ रहे हैं कि किस तरह से जो स्पीकर्स है अपनी स्पीक बात करते हैं, अपनी स्पीच को कहते हुए अपनी खुद की जो इनर क्वालिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर देता है हमारे सामने, और पोर्फिया के जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। इस पोइम को एक ड्रामेटिक फॉर्म, एक सिनेमेटिक फॉर्म में क्रिएट किया गया है। इसलिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ पिक्चर्स मैंने नेट से लिए जो आपकी पोइम को बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगी। इस पोइम में देखो किस तरह से पोर्फिया एंटर होती है, अपनी जो क्लॉक है और अपनी हेड को किस तरह से वो रखती है। इसके बाद वो किस तरह से कॉटेज में आकर उस जो आग है उसको जलाती है, और इसके बाद में वो किस तरह से उसके जो बाल हैं उनको लपेट कर उसको डेथ दे देता है, उसको मार देता है। तो यहाँ पर इन पिक्चरों में किस तरह से उस पूरी पोइम को एक सिनेमेटिक फॉर्म में दिखाया गया है। इन द सेम वे इस पिक्चर को देने पर उसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर उस समय की इस पोइम का जो भी था, इसमें नेचुरल चाहे फीलिंग्स था, जो भी था वो इन पिक्चरों के द्वारा हमें दिख गया है, और ये आपकी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।